नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रतिशत यानी परसेंटेज। और पिछली वीडियोज़ में हम प्रश्न नंबर 50 तक कर चुके हैं। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए आपको पूरी बुक की या इस चैप्टर की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या 72 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है। दोनों जो भाग हैं ज्ञात करने हैं हमें। ठीक है, चलिए देखिए। दो भाग हैं, एक है x मान लो और दूसरा भैया y भाग है। ठीक है, पहला भाग हमने जो x माना है उसका जो 20% है, ठीक है, इसका जो 20% है वो भैया किसके बराबर है? ये दूसरे भाग के 25% के बराबर है। इतना समझ में आ गया? यही तो कह रहा है क्वेश्चन, यही तो कह रहा चाह रहा है भैया। जो पहला भाग है उसका 20% किसके बराबर है? जो दूसरा भाग है उसके 25% के बराबर है। यहाँ से x और y का मान निकालोगे भैया, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 5 से काटोगे, 5 बच्चे 25 और 5 चौक 20। ठीक है, यानी 4। यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ पर सीधा x तो यहाँ पर है ही, ये यहाँ पर गुणा में है y, तो बटे में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और देखो यहाँ पर तो 5 है ही, और ये भैया यहाँ पर गुणा में है, तो ये इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया? बटे में, यानी 4/5 आ चुका है। ठीक है, इस 4/5 में इस जो दो भाग हैं इसमें इस 72 को बांटा है। ठीक है, टोटल कितना है भैया? कितना है? 5 और 4 9 यूनिट। ठीक है, टोटल 9 यूनिट में बांटा है, लेकिन टोटल है कितना भैया? वो 72 है। 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 8 72, 8 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है? दोनों की वैल्यू भैया, अलग अलग दोनों की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक, चलो अलग अलग वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे भैया पहला वाला जो है 5 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा भैया? 5 गुना 8, 8 पंजे 40 हो गया। दूसरा वाला कितना है भैया? 4 यूनिट, यानी 4 गुना 8, 8 चौक 32 हो जाएगा। 40 और 32 कौन से में है भैया? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 51 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे अगर हम 52वां की बात करें, तो पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम जो है 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहली संख्या का 12.5%। ठीक है, पहली संख्या मान लो x और उसका भैया 12.5% किसके बराबर है? जो दूसरी संख्या मान लो y के किसके बराबर है भैया? y के 37.5% के बराबर है। ठीक है, अब आपको पता होगा, यहाँ से मैंने परसेंटेज का चार्ट आपको भेजा था भैया। 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 12.5 यहाँ पर कोने में लिख लो, जिसको भी नहीं पता है। 12.5% जो होता है, इधर लिख लो, या फिर 12.5%, 12.5% जो होता है वो कितना फ्रैक्शन होता है भैया? वो होता है 12.5% होता भी है 1/8। ठीक है, और एक परसेंटेज है 37.5%। ये किसकी फ्रैक्शन होती है भैया? ये होती है 3/8 की फ्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों को लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आप देखें x की जगह और 12.5% की जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया? 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भैया y गुना कितना हो जाएगा? 37.5 है ये, तो इसकी जगह कितना लिख सकते हैं हम? 3/8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना भैया, इस वाले 8 से ये 8 खत्म, x बटे वाई निकाल लो, x इधर और y बटे हो जाएगा, तो ये ऊपर तो 3 है ही, ये एक कहाँ आ जाएगा भैया? बटे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x और y यानी पहली और दूसरी संख्या का मान आ चुका है। अब देख लो, ये इनका जो डिफरेंस था भैया, ये ऊपर वाला x का मान अब इतना हो गया और y का मान इतना हो गया। इन दोनों का डिफरेंस यानी x माइनस y जो है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 1428। तो यहाँ पर कितना है भैया डिफरेंस? 3 में से 1 घटाओगे तो डिफरेंस 2 ही आएगा। ठीक है, और ये दे कितना रखा है भैया? 1428 दे रखा है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो
2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी 714 आ जाएगा। और दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। भैया दोनों संख्या कितनी है, 3 यूनिटरी और 1 यूनिटरी, तो टोटल कितना पूछ रहा है वो 4 यूनिट का मान। 1 यूनिट का इतना है तो 4 यूनिट का यहाँ से कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 4 यूनिट का हो जाएगा 4 गुना 714, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 सत्ते कितना हो जाएगा भैया 28, ठीक है। यानी 2856 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 52 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2856, ठीक है। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलें। आगे है 53वां प्रश्न, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग जो है वो 2490 है। यदि एक संख्या 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो बड़ी संख्या क्या है, ये पूछ रहा है। बिल्कुल सेम सवाल है पहले की तरह, ठीक है। चलिए करते हैं इसे भी। देखिए पहली जो संख्या है x मान लो, ठीक है। जो यदि एक संख्या जो है उसका 6.5% 6.5% किसके बराबर है भैया, दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो हम सीधा क्या करें भैया, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी पॉइंट एक चेक करें, यहाँ भी पॉइंट चेक करें, तो दोनों से इस पॉइंट को भी ख़त्म कर सकते हैं हम, ठीक है। और अब देख लो x बटे वाई निकाल लो, x बटे वाई कितना हो जाएगा भैया 85/65, ठीक है। अब देखो 5 से काटो इसे, 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 5 एकम 5 3 5 सत्ते 35, ठीक है। और 5 से इसे काटोगे तो ये 13 बार हो जाएगा, ठीक है। यानी x बटे वाई कितना आ गया है भैया, हमारे पास 17/13 आ चुका है, ठीक है, 17/13। अब अगर आप देखोगे दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है हमें भैया 2490। हमें यूनिट में कितना है दोनों का योग, देखो यूनिट में कितना बैठ रहा है, 13 और 17 टोटल बैठ जाएगा भैया 30 यूनिट, ठीक है। और इस 30 यूनिट का मान हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है भैया टोटल कितना 2490, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो भैया, 0 से 0 कट जाएगी, 1 यूनिट का मान निकालोगे 3 से डिवाइड कर दो, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ से 83 आ चुका है। तो बड़ी संख्या क्या होगी भैया, बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, ये 17 है और ये 13 है, कौन सी है भैया, ये 17 वाली, यानी वो 17 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 17 यूनिट का मान हो जाएगा 83 गुना 17, ठीक है। आप गुणा कर दो भैया, या फिर क्या देख सकते हो 7 या 21, ठीक है। यूनिट देख लो 7 या 21, एक आ रहा, एक कौन से में भैया, केवल एक इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 53 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। आगे अगर हम अब बात करें 54वें के प्रश्न की, तो एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 से 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख हो गई। इतना समझ में आ गया। तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए। तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष से आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो ये क्या पूछ रहा है, तीसरे वर्ष के अंत में उसे प्रारंभिक वर्ष से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भैया। जो पहले वर्ष में उसकी जो थी 30 लाख रुपए थी, इतना समझ में आ गया। पहले जो उसकी जो थी 30 लाख रुपए थी, ठीक है। और फिर जो तीसरे वर्ष में आते आते वो कितनी हो गई भैया, 60 लाख हो गई। इतना समझ में आ गया। अब देखो कितनी वृद्धि हुई भैया, यहाँ पर वृद्धि तो हमें 30 की दिख रही है, 30 पर 30 की वृद्धि हुई। और हुई किस पर है भैया, हुई भी तो किस पर है, 30 से ही तो हुई है। जो हमारी प्रारंभिक वैल्यू थी वो 30 ही तो थी, यानी 30 से ही तो हुई थी। और परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 30 से 30 कट जाएगा, यानी कितना प्रतिशत वृद्धि हुई भैया, पूरी 100 की 100% वृद्धि हो चुकी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 54 का जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। 55 में देखें अगर, सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपए है। उसके पास एक नया और एक पुराना वाहन है। उसकी आय का 5% नया वाहन करने में खर्च किया और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च किया जाता है। दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय कितना है, ये पूछ रही है। इतना समझ में आ गया। चलिए
यहाँ पर देखें, अगर हम वो पूछ क्या रहा है भैया, दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय कितना हुआ, यानी दोनों वाहनों पर उसने खर्च कितना कर दिया ये पूछ रहा है। पहले उसने क्या करा भैया, उसकी आय का 5% नए वाहनों पर, ठीक है, 5% जो है उसने नए वाहनों पर खर्च कर दिया, 5%, इतना समझ में आ गया, ठीक है। और पुराने वाहनों पर कितना करा भैया, नए वाहनों से 2% अधिक। भैया नए वाहनों पर तो 5% कर रहा था और 2% अधिक पुरानों पर कर रहा है, यानी नए पुराने पर उसने कितना कर दिया, 5 और 2 7%, ठीक है। टोटल उसने जो व्यय कर दिया वो कितना हो गया, 7 और 5 12%, ठीक है, यानी वो 12% उसने खर्च कर दिया। तो 3 लाख का 12% निकाल दो, बस यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखो निकाल लो, ये हो गया 3 और ये हो गया जी, ठीक है। अब इसका 12% निकाल दो, क्या हो जाएगा भैया, परसेंटेज हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इतना समझ में आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर दो, अब देख लो 2 जीरो से 2 जीरो अगर हमने ख़त्म कर दी तो 12 कितना हो जाएगा भैया, 12 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये हज़ार, ठीक है, यानी 36,000 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी उसने 36,000 रुपये अपने वाहनों पर खर्च कर दिया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो 56वां क्या कह रहा है, दो संख्याएं ए और बी एक तीसरे संख्या सी से क्रम से 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है। चलिए करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्या हैं ए और बी, एक तीसरी संख्या से 15% और 32% कम है। देखिए इसका मतलब क्या है भैया, ये तीसरी संख्या से है, अगर ये हमें पता चल जाए तो ये इसी में से तो ये कम हो रहा है, ठीक है, 32 और 35 ए और बी जो है मिल रहा है, इस सी वाली में से ही तो कम हो रहे हैं। अगर हम ए बी सी लिखेंगे, ए है, एक बी है और एक सी है, अगर हम सी को 100 मान लें, ठीक है, तो अब देखो ए और बी के एक तीसरी संख्या से क्रम से 15% और 32% कम मिलता है भैया। सी से 15% कम ए को मिल रहा है, यानी सी अगर 100 है तो 15% कम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है। और बी को कितना मिल रहा है भैया, 100 से, यानी सी से, यानी सी तो 100 है और इससे 32% कम मिल रहा है, तो कितना मिलेगा भैया, 68 मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, देखो बी जो है ए से कितना कम है, देख लो भैया, यहाँ से देखो, अगर हम बात करें तो 2 15 और 2 17, 17 ही तो कम है, 17 ही तो कम है बी ए से। अब कितनी कम है, 17 किससे है भैया, यहाँ से देखो किससे है, ए से, किसके साथ आ रहा है, से ए के साथ, तो ए का जो है भैया हम क्या लिख दो, ए का मान नीचे लिख दो, यानी 85 लिख दो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब परसेंटेज के लिए गुणा कर दो 100 की, अगर आप देखोगे तो अब 17 पंजे कितना होता है भैया, 85 होता है। पर आप देखोगे यहाँ पर ऊपर 1/5 बचा, और 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं सीधा भैया, 20% लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो 5 से काटोगे तब भी 20 आएगा, ठीक, 20% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 56 का। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखें, अगर हम 57वां क्वेश्चन, एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है, ठीक है। और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया है। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसे भी करते हैं। अगर हम अब बात करें, देखो एक परीक्षा में भैया क्या है, ए बी सी बैठ रहे हैं, ए बी सी, कितना समझ में आ गया। ए प्राप्त अंक बी से द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है। यदि अगर हम मान लें कि भैया ए 100 प्राप्त कर रहा है तो बी 100 इससे ए से 20% अधिक, यानी ये 120 प्राप्त कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो सी क्या कह रहा है, एक बार दोबारा देखो, हमने गलती कर दी, देखो एक बार दोबारा देखो, ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है, यानी अगर हम बी को 100 मान लें तो ए को क्या मिल रहा है भैया, बी से 20% अधिक, यानी कितना मिल रहा है, 120 मिल रहा है। इतना समझ में आ गया। अब देखो सी का क्या कह रहा है, वो सी को जो मिल रहा है ए और बी का योग का 85% मिल रहा है, ठीक है। भैया ए और बी कितने हो जाएंगे, 100 और 200 और 220,
220 का अगर हम 85% निकालें, ठीक है, 85/100 हो जाएगा। अब 5 से काटें तो 17 बार, और 5 से काटेंगे तो भैया ये हो जाएगा 20 बार। 0 से 0 और 2 से काटोगे तो भैया कितना, 11। ठीक है, और 11 की 17 में गुणा करोगे तो आपको पता ही है भैया 11 के गुणा तो हम आसानी से कर ही सकते हैं। सीधा क्या लिखो, पहले ये 7 लिख दो, फिर 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, फिर लास्ट वाला अंक लिख दो यानी 187। अब जो पूछ रहा है वो देख लो भैया, ए द्वारा प्राप्त अंक। ए द्वारा प्राप्त अंक भैया कितना है 120। सी द्वारा प्राप्त अंक से कितना प्रतिशत कम है। सी द्वारा प्राप्त अंक से कितना प्रतिशत कम है भैया। अगर अब हम देखें भैया ए को कितने कम मिले हैं सी से, तो भैया ए को तो 120 मिले हैं और सी को 187 मिले हैं। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप क्या होगा भैया, इसमें से अगर हम देखें तो 20 और कम कर दे तो ये कितना हो जाएगा भैया 67। 67। अब क्वेश्चन में देख लो भैया, ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से किसके साथ लगा भैया, सी के साथ, यानी सी की वैल्यू बटे में आने वाली है। ठीक है, यानी 187 बटे में आएगा और गुना कर दो भैया 100 की। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कैलकुलेशन कर लो भैया, देखिए अब देखो कैलकुलेशन कर लो भैया, 67 100 हो जाएगा ऊपर और बटे में कितना हो जाएगा 187। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें 187 से ये कितनी बार जाएगा, 670 है ये। 670 से 187 से कितनी बार जा सकता है, तो आप कहोगे भैया इसे 100 या 300, यानी इसे मानो 180 यानी 200 मान लो, 2 या 6, तो लगभग 3 बार जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे 3 बार करें तो कितना आएगा भैया ये, अगर इसकी 3 करें तो 67 100 है ये, और 3 की गुणा करेंगे तो 7 या 21। ठीक है, 7 या 21 और 7 या 21, 8 या 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा भैया 26, और 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा भैया 5, यानी 561 बैठेगा। ठीक है, ये जीरो नहीं, 561, यानी 670 में से 561 घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, और भैया 6 में 6 गए 0, और 6 में से 5 गया, यानी 109 बच गया। ठीक है, अब 109 बच गया, 3 बार तो चला गया। ठीक है, 3 बार तो चला गया, अब 109 बचा, ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखो इसके पास एक जीरो और थी, ये बढ़ा ली हमने। अब देखो कितनी बार जा सकता है, अगर हम देखें 190 को ही अगर देखें तो कितनी बार जाएगा। अब अगर अब सीधा हम इसे 200 माने तो ये कितनी बार जा सकता है भैया, 2 पंजे 10। अगर इसे हम सीधा 200 मान के चलें तो 2 पंजे 10, यानी इस 1000 के आसपास बैठेगा इसका 5 गुना। ठीक है, अगर हम इसकी 5 में गुणा करें, 5 गुना करें तो लगभग 5 हो गया, यानी 35 बैठ रहा है लगभग। तो हमारे ऑप्शन में 35 कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है भैया, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा एक ऐसा है जिसमें 35 दिख रहा है हमें, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें आगे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आगे देखो 58वां प्रश्न क्या कह रहा है। 58 की अगर बात करें, एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक से 110% था। यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, ये पूछ रहा है। चलिए देखिए प्रश्न में क्या है, सुनीता है, अनीता है और एक विनीता है। एक है सुनीता, एक है अनीता और एक है कौन सी, विनीता। ठीक है, क्वेश्चन में 3 दिए हुए हैं। ठीक है, एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक से 90% अंक प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक से 110% था। ठीक है, तो मान लो जो विनीता के अंक से उसमें मान लो 100 थे। ठीक है, अब जो विनीता का जो, अब देखो यहाँ पर देखोगे जबकि अनीता का जो अंक है वो विनीता के अंक से 110% था भैया, 100 का 110 तो 110 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 110 हो गया। अब देखो बाकी क्या कह रहा है, जो सुनीता ने अनीता के अंक का 90% प्राप्त किया भैया। सुनीता ने ये जो है जो अनीता के अंक का भैया 90% प्राप्त किया। 110 का 90% कितना होता है, तो आप क्या होगा 110 का 90/100 हो जाएगा, यानी 0 से 0 और एक 0 से एक 0, 11 9 99। ठीक है, तो 99 इसे मिल गए। इतना समझ में आ गया। अब देखो यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए, सुनीता ने यहाँ कितना प्राप्त किया भैया 99 यूनिट।
और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है भैया, कितना दिया हुआ है आप कहोगे 198, 198 दिया हुआ है। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा, ठीक है। और वो पूछ क्या रहा, तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए भैया, ये विनीता के पूछ रहा कितना है, 100 यूनिट पूरा, तो 100 की गुणा कर दो, ठीक है, यानी 200 गुना 100 हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, 200 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे देखोगे अगर आप 59वां प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, 59वां प्रश्न क्या कह रहा है, हेमा ने अपने वेतन का 15% धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के लिए उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये का दान किया, जो उसके पहले तय की राशि का 125% है। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। हेमा का वेतन मान लो भैया पहले 100% था, 100 था, ठीक है। उसने क्या किया भैया, 15% दान देने के लिए कहा, 15%, ठीक है। लेकिन उसका भैया मन बदल गया, उसने 15% को छोड़कर उसने क्या कर दिया, इस 15% का क्या करा भैया, उसने क्या किया, उसका मन बदल गया और 4500 रुपये का दान किया, 4500 का दान किया, जो कि उसके पहले तय की गई राशि का 125% था भैया। पहले उसने कितनी करी थी, 15 तय करी थी, तो इसका 125% उसने दान कर दिया भैया। पहले वो 15 दान करना चाह रहा था और इस 15 का ही उसने 125% दान करा, फिर 125/100 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी 15 पंजे 75, यानी 75/4 उसने दान किया। लेकिन दान उसने कितना कर दिया भैया, उसने दान करा है 4500 रुपये का। इतना समझ में आ गया। पहले वो 15 दान करना चाह रहा था, ठीक है, और फिर उसका मन बदल गया, 15 ना कर कर इस 15 का 125% उसने दान कर दिया, और वो कितना करा भैया, 4500 रुपये। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो आप, बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब 1 यूनिट का मान निकालोगे तो भैया ये कितना आ जाएगा, 4500/75 और गुना कितना आ जाएगा भैया 4। 25 से काटोगे तो कट जाएगा, 25 से देखो, 25 एकम 25, कितना बचा 10, 35 और 10 यानी 20 बचा। 20 बचा। अगर अब देखें हम, 20 बचा तो ये 20 हो गया, यानी 200 हो गया, 25 अट्ठे 200 हो गया, और 25 थी 75 हो गया। 3 से काटोगे तो 3 छंग 18 होते हैं, 6, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 6 चौक 24 आ गया। इतना समझ में आ गया। हेमा का वेतन पूछना भैया, हेमा का वेतन कितना था, 100 यूनिट, तो भैया 100 की गुणा कर दो, ठीक है। 100 की गुणा हो जाएगी 24 गुना 100, कितना हो जाएगा भैया, 2400 वेतन हो जाएगा, ठीक है। तो हेमा का वेतन कितना हो जाएगा, 2400, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ें। आगे अगर हम बात करें 60वां प्रश्न की, एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं। विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि व्यवसाय 65,000 रुपये का कुल वेतन देता है तो उसका विपणन क्या व्यय क्या है, ठीक है, ये पूछ रहा है। चलिएगा दोस्तों, अब बात करें, देखो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है। यदि व्यवसाय 65,000 रुपये का कुल वेतन देता है, भैया वेतन कितना दे रहा था, कर्मचारियों के वेतन दे रहा था 65%, ठीक है, यानी 65% का मान यहाँ पर कितना दे दिया हमें, वो दे दिया 65,000, ठीक है, यानी 1% का मान यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, ये 65 से 65 कट गया, यानी 100 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, तो आप बताओगे भैया, पूछ रहा है उसका विपणन का व्यय व्यय क्या है। विपणन कहाँ है भैया, विपणन देखो ये रहा, क्वेश्चन में कितना है 10%, यानी 1% का मान हमें पता है, 10% का निकालने के लिए 10 की गुणा कर दो, 10% निकल जाएगा, यानी 100 गुना 10, यानी 1000 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। 1000 कह रहा हूँ, 10,000, ठीक, 10,000 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 65,000 था, ठीक है, यानी 1000 ये पहले से ही आ गया और इसकी 10 में गुणा करी तो ये कितना हो जाएगा भैया, 10,000। 10,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखोगे अगर 61वां प्रश्न, अनीता एक फेशियल ब्यूटी चलाती है, उसका खर्च निम्नलिखित मदों में है। 30% खरीद पर, 40% भुगतान दर्जी और 30% बिजली और किराए में,
यदि उसका कुल खर्च जो है 50,000 रुपये प्रति माह है तो उसके दर्जी का भुगतान कितना किया ये पूछ रहा है। टोटल देखो उसका खर्च कितना हो रहा है भैया, 30% और 40 70 हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें टोटल उसका खर्च कितना हो रहा है, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो टोटल देखो 30%, तो वो भैया क्या कर रही है, बिजली और किराए पर। इतना समझ में आ गया। 40% दर्जी के भुगतान पर कर रही है, ठीक है, और 30% किस पर कर रही है भैया, 30% खरीद पर कर रही है। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम देखें बात करें तो टोटल खर्चा कितना भी है, 50,000 रुपये है। इतना समझ में आ गया, टोटल खर्चा 50,000 रुपये। वो पूछ क्या रहा है, उसने दर्जी को भुगतान पर कितना खर्च किया। दर्जी पर अगर हम देखें तो दर्जी पर भुगतान कितना कर रही है भैया, 40% कर रही है। बस 50,000 टोटल है, अगर इसका 40% निकाल दोगे तो दर्जी का निकल ही आएगा। कुछ नहीं है भैया, 0 से 0 काटो, कितना आ गया भैया, 5 चौक कितना हो गया 20, और 2 जीरो ये है 2 है 3 है 3 है, ठीक है, यानी 20,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 61 का। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।